यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे तैयारी दैनिक दिन का वास्तविकता संग्रह अध्ययन के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पाशा खरीसे अखिलो में DSC DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करता है आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 14 जून, दिन शनिवार, और संदेश का शीर्षक है दर्शन और कल्पना की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है उत्पत्ति के 30 अध्याय 37 वचन से, और यह कहता है, तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन पेड़ों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, उत्पत्ति के 30 अध्याय और 31 अध्याय में याकूब की कहानी दर्शन और कल्पना की सामर्थ का एक शानदार प्रदर्शन है। जब याकूब लाबान के लिए काम करने के लिए सहमत हुआ, तब उसे मजदूरी के रूप में मवेशी देने का वादा किया गया था, किंतु लाबान ने बार बार शर्तें बदल दी और याकूब को धोखा दिया। लेकिन याकूब ने दैवी बुद्धि और रचनात्मक युक्ति के द्वारा स्थिति को बदल दिया। हालेलुया। याकूब ने हरे चिनार, बादाम और अरमोन के पेड़ों से छड़ें ली और उन पर सफेद धारियां बनाई ताकि वे सफेद दिखाई दे। उसने इन छड़ियों को पानी के कुंडों में रखा जहां झुंड पानी पीने आते थे। जब जानवर छड़ियों के सामने संभोग करते थे तो वे ऐसे बच्चे पैदा करते थे जो बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे याकूब चाहता था। उसने युवा, धब्बेदार और धारीदार जानवरों को अलग किया और उन्हें मजबूत मवेशियों के सामने रख दिया। हालेलुया। ऐसा करके उसने झुंडों के लिए एक दर्शन का निर्माण किया और उन्होंने जो देखा उसके अनुसार बच्चे पैदा किए। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की विधि दर्शन की रचनात्मक सामर्थ का एक प्रदर्शन था। उसने परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपनी कल्पनाशील क्षमता का इस्तेमाल किया। जब मजबूत मवेशी गर्भवती होती तो याकूब उनकी आंखों के सामने छड़ें रखता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मजबूत और वांछनीय संतान पैदा करें। जब मवेशी कमजोर होती तो वे छड़ों का उपयोग नहीं करता, इसलिए कमजोर मवेशी लाबान की होती। प्रेज द लॉर्ड। समय के साथ याकूब के झुंड मजबूत और अधिक प्रचुर होते गए, जबकि लाबान के झुंड कमजोर होते रहे। याकूब की सफलता दैवी प्रकृति के करण के द्वारा थी। एक सपने में उसने मेढ़ों को धारीदार, धब्बेदार और भूरे रंग के रूप में मवेशियों पर कूदते देखा। एक स्वर्गदूत ने इस दर्शन की पुष्टि करते हुए कहा, उत्पत्ति के 31 अध्याय 12वें वचन में, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। यह कितना महत्वपूर्ण है। जो आप देखना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के द्वारा आपके पास उस भविष्य का निर्माण करने की योग्यता है जो कि आप चाहते हैं। अपने दिमाग से उस दर्शन का निर्माण करो जो आप चाहते हैं। वचन और आप में काम कर रही पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप अपनी भौतिक वास्तविकता का निर्माण कर सकते या इसे आकार दे सकते हैं। हालेलुया। अभी यह समय है प्रार्थना का। अब मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। प्यारे पिता, दर्शन की सामर्थ और आपके वचन के द्वारा मुझे मेरे इच्छित भविष्य को देखने और इसकी रचना करने की योग्यता प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे ही मैं आपके आत्मा से प्रेरित अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करता हूं, वैसे ही मैं हर क्षेत्र में विजय और विस्तार के साथ अपने जीवन को आपके दैवी उद्देश्य के साथ मेल में निर्माण करता हूं। मैं अपने विश्व को प्रभावित करने और अपने विधान को पूरा करने के लिए सशक्त हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी वचन पढ़िए। उत्पत्ति का 13वां अध्याय 14 से लेकर 17 वचन, और हबक्कुक का 2 अध्याय 2 वचन, और इफिसियों का 3 अध्याय 20वां वचन।
और हम हर दिन एक वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं एक वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना में प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 वचन से लेकर और 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन और दूसरा इतिहास 20 से लेकर 22 अध्याय तक। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।